के दौरान जो भी कार्य हम पूर्वजों के लिए करते हैं, चाहे उनको जल अर्पण करना, भोजन दान या वस्त्र दान, यह सब श्राद्ध कहलाता है। हालांकि इन कर्मों को करने के लिए विशेष मुहूर्त, तिथि और नियम होते हैं जिनका अनुसरण करना अति आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि श्राद्ध कर्म में किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पितृपक्ष की विभिन्न तिथियों के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर दी गई है, जिनका लिंक ऊपर आई बटन पर तथा नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वहां से आप पितृपक्ष की तिथियों की विशेष जानकारी पा सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि श्राद्ध कर्म से जुड़े कुछ हिदायतें जिनको जान लेना अति आवश्यक है। पितृपक्ष के दौरान आपको अपने पितरों को रोजाना नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। दोपहर के समय में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े होकर जल अर्पित करें। हाथ की उंगलियों में कुशा बांध लें तथा जल में काला तिल मिला लें। कुछ लोग तिल के साथ जौ का इस्तेमाल करना भी बताते हैं। जिस दिन पूर्वज की देहांत की तिथि होती है, उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है। उस दिन पशु पक्षियों तथा निर्धन व्यक्ति या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन भी कराया जाता है। पितरों के लिए बनाए जाने वाले भोजन को लोहे की कड़ाही में नहीं बनाना चाहिए। पितृपक्ष में लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल वर्जित होता है। इस दौरान पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए अब आपको बता देते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कौन कौन सी चीज़ें वर्जित होती हैं। पहला, पितृपक्ष के दौरान मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। ज़्यादा गरिष्ठ और मसालेदार भोजन बिल्कुल ना करें। इस दौरान जितना हो सके सात्विक भोजन करें और सादा जीवन जिएं। यह समय पितरों को याद करने का होता है, उनसे प्रार्थना करने, क्षमा और आशीर्वाद पाने का समय होता है, ना कि भोग विलास में लिप्त होने का। दूसरा है पितृपक्ष में शेव कराना, अर्थात दाढ़ी कटवाना और बाल कटवाना निषेध है। इस दौरान इत्र यानी कि सेंटेड स्प्रे, डिओड्रेंट और इस तरह की अन्य वस्तुओं का प्रयोग उचित नहीं होता। इस दौरान तेल मालिश भी नहीं करना चाहिए। तीसरा, इस दौरान ऐसा कोई शुभ कार्य ना करें जिसमें आपके पितृगणों की याद आपके दिमाग से बिसर जाए। इस दौरान नई गाड़ी या मकान लेना भी वर्जित होता है। चौथा, इस दौरान पीतल के बर्तनों में ही खाना पकाएं। लोहे के पात्र बिल्कुल ही वर्जित होते हैं। पांचवा, पितृगणों की पूजा दोपहर में की जानी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक सुबह और शाम की पूजा देवता ग्रहण करते हैं, इसलिए पितरों को पूजा दोपहर में ही करें। पितृगण को संतुष्ट करने के लिए ब्राह्मणों को जो भोजन करवाना चाहिए वह दिन के उजाले के समय ही हो जाना चाहिए। इसके साथ ही पितृगणों को दान किया गया भोजन गाय, कौवे और कुत्ते को भी जरूर खिलाना चाहिए। तो ये थी कुछ बातें जो पितरों को संतुष्ट करने के लिए ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।